कल नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात के मुताल्लिक़ पढ़ाया गया था। आज नमाज की सुन्नतें। अब सवाल पैदा होता है कि नमाज की सुन्नतों से क्या मुराद है। नमाज की सुन्नतों से मुराद ये है कि जो चीज़ें नमाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई, उन्हें सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर भूले से छूट जाए तो न नमाज टूटती है, न सजदा सहव वाजिब होता है, न गुनाह होता है। और अगर कसदन छोड़ दे, और कसदन छोड़ देने से नमाज तो नहीं टूटती और न सजदा सहव वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक होता है। क्या होता है? मलामत का मुस्तहिक होता है। अब सवाल होता है कि नमाज में कितनी सुन्नतें हैं। नमाज में 21 सुन्नतें हैं, लेकिन बाज़ जगहों बाज़ किताबों में यानी कि क़याम और तमाम चीज़ सुन्नतों को मिलाकर क़याम, सजदे और रुकू को मिलाकर लगभग 51 सुन्नतें आते हैं। लेकिन यहाँ आपको 21 सुन्नतें मैं गिनाना चाहता हूँ। नमाज में 21 सुन्नतें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। ये क्या है? दोनों हाथ कानों तक उठाना क्या है? सुन्नत है। तकबीर तहरीमा से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना सुन्नत है। नंबर 2, दोनों हाथों की उंगलियां है अपने हाथ पर खुली और क़िबला रुख रखे। जैसे ही दोनों हाथ है ऐसे रखेंगे और किस तरफ रुख करेंगे? क़िबला रुख रखना है। नंबर 3, तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को न झुकाएं। अब तकबीर तहरीमा करना ऐसे नहीं झुकाएंगे। क्या करेंगे? तकबीर तहरीमा वक्त ऐसे नहीं झुकाएंगे। एक चीज़ बीच में कहना चाहता हूँ, औरत जो है कहाँ हाथ बांधेगी? एक चीज़ छूट गया था कि औरत जो है ना यहाँ बांधेगी, मर्द का नाक के नीचे बांधता, औरत कहाँ बांधेगी? ऊपर बांधेगी। आज दूसरी चीज़ें ये है, चौथी चीज, इमाम को तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे में जाने की तमाम तकबीरें बक़दरे हाजत बुलंद आवाज से कहना। नंबर 5, सीधे हाथ बाएं हाथ पर नाक के नीचे बांधना। मर्द कहाँ बांधता है? नाक के नीचे हाथ बांधता है। और औरत कहाँ बांधेगी? सीने पर हाथ बांधेगी। कहाँ बांधेगी? सीने पे हाथ बांधेगी। नंबर 6 क्या आता है? सना पढ़ना। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ये क्या पढ़ना है? ये सुन्नत है। क्या इसका पढ़ना? सुन्नत है। और उसके बाद ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और दूसरे बार बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 8, बिस्मिल्लाह पढ़ना। और नंबर जो है 9, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना क्या है? सुन्नत है। नंबर 10, आमीन कहना। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? आमीन पढ़ना, ऐसे पढ़ना है। सना और ताऊज़। नंबर 11, सना और ताऊज़ और बिस्मिल्लाह और आमीन सबको क्या करना है? आहिस्ता पढ़ना है। और बिस्मिल्लाह जो पढ़ते हैं क्या पढ़ना है? आहिस्ता पढ़ना है। आमीन भी आहिस्ता कहना है। 12 नंबर में कि सुन्नत के मुवाफिक क़िराअत करना। सुन्नत के मुवाफिक क़िराअत का माना आता है कुरान शरीफ का पढ़ना। जिस नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है, उसके मुवाफिक कुरान शरीफ का पढ़ना सुन्नत है। नंबर 13, रुकू और सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ना क्या है? सुन्नत है। नंबर 14, रुकू में सर और पीठ को रुकू में क्या करना है? बराबर रखना। क्या करना है? रुकू में सर और पीठ को एक सीधे बराबर रखना है। सीधे
बराबर रखना और दोनों हाथों की उंगलियों को खुली उंगलियों से क्या करना है, घुटनों को पकड़ना। क्या करना है, घुटनों को पकड़ लेना। नंबर 15 कोमा में इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी क्या पढ़ेगा, रब्बना लक। अगर जमात से नमाज अदा कर रहा है तो इमाम क्या कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है, तो अब ये क्या कहेगा, जो मुक्तदी है पीछे नमाज पढ़ा वो क्या कहेगा, रब्बना लकल हम्द। क्या पढ़ेगा, रब्बना लकल हम्द। अगर मुनफरिद मतलब तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उसको समी अल्लाहु लिमन हमीदा और तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द दोनों पढ़ना सुन्नत है। नंबर 16 में कहा कि सजदे में जाने के वक्त पहले क्या रखेंगे, दोनों घुटने रखेंगे, फिर दोनों हाथ रखेंगे, फिर पहले नाक फिर नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। नंबर 17 जलसा और कायदा। जलसा कहते हैं दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, और कायदा होता है कि तैयार करने के लिए जो बैठता है। तो जलसा और कायदा में बायां पाँव क्या करेंगे, बायां पाँव को बिछा देंगे। क्या करेंगे, बायां पाँव को बिछा देंगे और बिछा कर उस पर बैठना है, और सीधे पाँव को क्या करेंगे, इस तरह खड़े करेंगे, खड़े रखना कि उसकी उंगलियां क्या हो, उंगलियां उसके सिरे जो है ना, उंगली का सिरे उसको क्या करेंगे, किबला रुख रखना है, किबला की तरफ रखना है ये। और लेकिन औरत बैठेगी तो किस तरह बैठेगी, दोनों पाँव बाहर निकाल कर बैठेगी, इशारा करेंगे। क्या करेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तशहुद की उंगली, इसको तशहुद की उंगली कहा जाता है, इसको क्या करेंगे, उठाएंगे। फिर नंबर 19 में बताया गया कायदा आखिरा। कायदा आखिरा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। कायदा आखिरा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना क्या है, सुन्नत है। नंबर 20 में दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ, के दरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ पढ़ना, दुआए मासूरा पढ़ना। और नंबर 21 में पहले दाएं तरफ क्या करेंगे, सलाम करेंगे, फिर बाएं तरफ सलाम पढ़ेंगे। समझ गए, नमाज के वाजिबात और फराइज़ नमाज, वाजिबात नमाज और सुनन को गिना दिया गया।